अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सुकॉस्ट कश्मीर के सीट्स के बारे में बात करेंगे। आपका कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है, काउंसलिंग कब से लेकर कब तक स्टार्ट हो सकती है, काउंसलिंग के लिए राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड उनके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। बीबीएससी का कट ऑफ हम ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे। ओपन मेरिट, आरबीए, सेल्फ फाइनेंस, एसटी फर्स्ट सेकंड, हर एक कैटेगरी को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, उनकी भी यहाँ पे बात होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो मैसेज करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक बायो में मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद जो है हम काउंसलिंग्स एंड यहाँ पे जो है काउंसलिंग डेट्स के बारे में भी जानेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बीबीएससी की सीट्स देखें ओपन मेरिट में कितनी है, ठीक है, तो ओपन मेरिट में बीबीएससी की जो हमारे पास इनटेक कैपेसिटी है वो 30 है। 30 सीट्स हमारी बीबीएससी के लिए फिल हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आरबीए कैटेगरी की बात करें, आरबीए कैटेगरी में हमारे पास 6 सीटें टोटल है फॉर बीबीएससी, ठीक है। इसके अलावा एसटी फर्स्ट है हमारे पास, उसमें भी 6 सीट्स हैं, ठीक है, बीबीएससी के लिए बात हो रही है। एसटी सेकंड में कितनी सीट्स है, एसटी सेकंड में भी 6 सीट्स है, क्योंकि इनकी रिजर्वेशन जो है वो 10% है। ईडब्ल्यूएस में भी 6 सीट्स है। रही बात ओबीसी की, इसकी 8% रिजर्वेशन है। इसमें हमारे पास जो बीबीएससी की सीट्स है वो 5 हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास एएलसीआईबी की कैटेगरी है, तो इसमें हमारे पास बीबीएससी की टोटल 2 सीटें हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 सीट्स हैं हमारे पास बीबीएससी की। सीडीपी की बात करें तो 2 सीट्स हमारे पास बीबीएससी के लिए है। जेकेपीएम की बात करें तो 1 सीट जेकेपीएम के लिए है। सपोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट हमारे पास है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में भी सीट्स हैं, तो सेल्फ फाइनेंस में हमारे पास 30 सीट्स हैं, ठीक है। 30 सीट्स हमारी सेल्फ फाइनेंस में। देखिए, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीबीएससी की बात करें, ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इस बार जो 100 मार्क्स पे जो है रैंक आ रही है वो अराउंड यहाँ पे जो है 170 आ रही है, ठीक है। 170 के अराउंड यहाँ पे रैंक आ रही है 100 मार्क्स पे। तो ओबियसली 100 मार्क्स पे तो कट ऑफ रुकेगा नहीं, क्योंकि 170 प्लस बचे हैं जिनको 100 है। नो डाउट ये इनमें से आरबीए वाले होंगे, एससी वाले होंगे, एसटी वाले होंगे, ठीक है, बहुत बहुत कैटेगरीज वाले होंगे। फिर भी कितने स्टूडेंट्स हो गए, अगर हम लगभग बात करें तो अराउंड 70 हम मान सकते हैं। 70 स्टूडेंट्स क्या है जिन्होंने 100 प्लस स्कोर किया है, तो वो कैटेगरी वाले हैं। फिर भी यहाँ पे 70 स्टूडेंट्स बचते हैं, बट सीट्स कितनी है, सीट्स 30 है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे देखिए ओपन मेरिट में, तो अगर आप स्कोर कर रहे हैं, अगर आपकी रैंक जो है 40 to 45 है, कि 30 सीट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 30 सीट्स हैं हमारे पास। हम ये जनरल रैंक की बात करें, ठीक है, जनरल रैंक ओपन मेरिट में अगर आपकी ओपन मेरिट की रैंक 40 to 45 है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको जो है सीट मिल जाएगी। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें सेल्फ फाइनेंस में, तो ओपन मेरिट में 40 to 45 क्यों, देखिए 30 सीट्स हैं, कि पहले 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बीबीएससी लेंगे, तो जो 15 स्टूडेंट्स मैंने एक्स्ट्रा रखे या 20, अगर आपकी 45 या 50 तक आती है तो ये स्टूडेंट्स आधे नीट में चले जाएंगे, कुछ को यहाँ पे कैटेगरी में सिलेक्शन होगी, कुछ एक स्टूडेंट्स को। अदरवाइज जो टॉपर्स हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस बार जो है टॉप किया है 120, ठीक है, 120 मार्क्स पे टॉप हुआ है, तो इसकी रैंक फर्स्ट होगी। अगर इसकी एसटीपी होगी ना, अगर इस स्टूडेंट की एसटीपी होगी, तब भी इसको ओपन मेरिट में यहाँ पे सीट मिलेगी। तो ओपन मेरिट के लिए क्या सेफ रैंक है, 40 to 45, ठीक है। अगर हम मार्क्स की यहाँ पे बात करें तो अराउंड 110 मार्क्स प्लस यहाँ पे ओपन मेरिट में सेफ रहेगा, ठीक है, 110 प्लस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस में क्या कुछ कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है। देखिए, सेल्फ फाइनेंस में अगर आपकी रैंक जो है, रैंक अगर आपकी 100 to 120 आ रही है, मार्क्स अगर हम बात करें, मार्क्स अराउंड अगर आपके यहाँ पे 105 प्लस आ रहे हैं, तो सेल्फ फाइनेंस में आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको बीबीएससी का कोर्स यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। आरबीए कैटेगरी की बात करें तो आरबीए कैटेगरी में अगर आपकी रैंक जो है यही 20 तक आती है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको बीबीएससी मिल जाएगा। मार्क्स की बात करें तो यही अराउंड 107 to 8 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं, तो आपके यहाँ पे बीबीएससी में सिलेक्शन हो जाएगी। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो अराउंड लास्ट ईयर से 5 से 6 मार्क्स आप कम करेंगे कि इस बार जो है आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर जो है पेपर इजी था, इस बार उतना ज़्यादा इजी नहीं था। स्टिल यहाँ पे जो है कट ऑफ जो है इस बार कम देखने को ही मिलेगा आपको, ठीक है। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बच्चों ने स्कोर किया है वो लास्ट ईयर से कम किया। अगर हम बात करें, देखिए 102 पे अगर हम मार्क्स पे बात करें तो 102 पे स्टूडेंट्स की जो स्टार्टिंग रैंक है वो 140 से मतलब लगभग एक जो है 10 से 20 स्टूडेंट एक मार्क्स पे फॉल कर रहे हैं। 102 पे
20 स्टूडेंट्स है। ऐसे अगर 100 मार्क्स पे बात करें तो ऐसे 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ऐसे करके जो है फिर 90 पे अराउंड 30 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके जो है फिर नीचे नीचे जब हम मार्क्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ जो है बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम अब RBM के देखें तो रैंक 20 तक आप यहाँ पे सेफ मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें SC ST इनकी भी यहाँ पे अगर आपकी 20 तक आ रही है रैंक तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं SC ST फर्स्ट ST सेकेंड EWS OBC 20 तक आ रही है, आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको BVSC मिल जाएगा। कैटेगरी की रैंक कैटेगरी रैंक की हम बात कर रहे हैं। PWD में अगर आपकी रैंक जो है 6 to 7 तक आ रही है PWD में आप मान के चलेंगे। CDP में अगर आपकी 7 तक आ रही है रैंक कैटेगरी रैंक तो आप मान के चल सकते हैं। सपोर्ट्स कैटेगरी में 4 to 5 तक आ रही है, आप मान के चल सकेंगे आपको BVSC मिलेगा। JKPM में 2 to 3 रैंक तक या 4 तक भी आप अगर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। देखिए आप फॉर एग्जांपल किसी में 2 ही सीटें हैं तो 4 रैंक वाला कैसे सेफ है, क्योंकि ये 2 स्टूडेंट्स ओबियसली इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नीट क्रैक किया हो, क्योंकि जो BVSC क्रैक करता है मैक्सिमम उनमें ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट में भी अच्छे खासे मार्क्स लाते हैं। चाहे ST कैटेगरी की बात करें वो यहाँ पे 100 ला रहे हैं, ओबियसली उनको 480 तक होंगे ही होंगे नीट में, तो वहाँ पे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए जो है फिर रैंक्स का हम डाउन करते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह की बात करें तो 43 सीट्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में है ओपन मेरिट में। अगर हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे देखिए तो अगर आपकी रैंक जो है 300 तक भी आ रही है ओपन मेरिट में, जनरल रैंक अगर आपकी 300 आ रही है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे राउंड फर्स्ट में आपको एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए 85 मार्क्स पे जो है यहाँ पे 875 रैंक आ रही है जनरल रैंक की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सीट्स की बात करें टोटल सीट्स जो है कॉस्ट कश्मीर में 800 है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि यहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत ही लो चला जाता है, ठीक है। 49 मार्क्स पे इस बार जो है 7316 रैंक आ रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है अच्छा खासा कंपटीशन। देखिए 50 मार्क्स पे अगर हम देखें तो 6951। देखिए 1 मार्क्स पे कितने ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। आपको आप खुद दिख रहा होगा कितने ज़्यादा यहाँ पे 400 बच्चों के अराउंड जो है 49 to 50 के बीच में कितने उन्होंने स्कोर किया है 400 स्टूडेंट्स ने, तो ओबियसली कट ऑफ इसीलिए बढ़ जाता है। बट एट द एंड क्या होता है कि सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे अच्छी खासी सीट्स होती है तो उनमें फिर यहाँ पे कट ऑफ जो है देखने को जो है यहाँ पे मिलता है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट्री में 19 सीट्स है, सेरिकल्चर में 16 है, फिशरीज में 13 है, तो एट द एंड जो है ग्रैंड टोटल की बात करें 247 सीट्स हैं। तो ओबियसली यहाँ पे जो है आई थिंक 60 प्लस जिनको स्कोर बन रहा है ओपन मेरिट में उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 50 प्लस कैटेगरीज में, ठीक है। बाकी SC ST की बात करें तो 40 प्लस 30 प्लस भी उनको एट द एंड तक सेल्फ फाइनेंस में सीट यहाँ पे अलॉट हो जाएंगी। टोटल अगर हम ग्रीन टोटल की बात करें 799 यहाँ पे सीट्स हैं, 96 सीट्स हमारे BVSC में हैं, चाहे कैटेगरीज की बात हो ओपन मेरिट की बात हो। 139 हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में है, 62 फॉरेस्ट्री में, 48 सेरिकल्चर में, 43 जो है फिशरीज में है, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 43। बाकी जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में इनमें इनकी सीट्स जो है वो 40 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए अगर हम राउंड फर्स्ट की बात करें लास्ट ईयर टॉपर को 126 थे, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि टॉपर को यहाँ पे 121 to 22 होगा, तो ओबियसली कट ऑफ जो है लास्ट ईयर से कम हो जाएगा। लास्ट ईयर अगर 116 कट ऑफ हुआ है तो इस बार 110 होगा। RBA में अगर लास्ट ईयर जो है 113 के अराउंड तो 105 to 6 यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। राउंड फर्स्ट में देखिए लास्ट ईयर जो है 55 तक बुलाया था, तो इस बार एक्सपेक्टेड है 45 तक आपको बुलाएंगे, ठीक है। 45 तक अगर हम यहाँ पे देखें तो 45 तक यहाँ पे आपकी रैंक जो है लगभग 8000 के करीब आ रही है, तो 8000 को ये पहले राउंड में बुलाएंगे। देखिए 126 to 55 तक यहाँ पे राउंड फर्स्ट में बुलाया गया था, ठीक है। देखिए इसके अलावा फिर यहाँ पे राउंड फोर्थ भी हुआ था, सेकंड थर्ड उसके बाद फोर्थ, ये हम लास्ट फोर्थ राउंड पे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें फिर 35 कट ऑफ हुआ था, एट द एंड कितना हुआ था 35। पहले जो है इन्होंने यहाँ पे नवंबर में बुलाया गया था 126 to 70 मार्क्स तक, फिर 126 to 40 तक, फिर इन्होंने 35 पॉइंट्स तक भी बुलाया था। तो इस बार जिसको भी 30 प्लस आ रहे हैं वो समझिएगा उनको सेरिकल्चर सेल्फ फाइनेंस या जो है हमारे पास डिफरेंट बाकी कोर्स है फॉरेस्ट्री फिशरीज हैं उनमें सेल्फ फाइनेंस में इजीली 30 प्लस भी सीट मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं जाते हैं इनमें, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में। तो नॉर्मली अगर उनको सीट अलॉट हो जाती है तो वो यहाँ पे चले जाते हैं, बट यहाँ पे जो है सेल्फ फाइनेंस में उतने खास बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो 60 प्लस जिनको है कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है अच्छे से देखिए। RBA में अगर आपको 50 प्लस है, आपको उस कॉस्ट में नॉर्मली की बात कर रहा हूँ सीट अलॉट हो जाएगी। SC कैटेगरी में अगर आपकी 40 प्लस है आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। ST में 35 प्लस है तो मिल जाएगी। ST सेकंड में 35 प्लस है तो आपको कोई ना कोई सीट यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। एट द एंड तक की बात करें, क्योंकि एट द एंड तक फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं 50 प्लस OBC के लिए, ठीक है। अगर हम PWD की बात करें तो अगेन इसमें 45 प्लस, CDP में 40
प्लस, EWS में 35 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एट द एंड तक सीट मिल जाएगी। रही बात फिर सेल्फ फाइनेंस की, 35 प्लस है तो सेल्फ फाइनेंस में एट द एंड आपको मिल जाएगा। 50 प्लस पहले जो है सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ रह सकता है इन राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड में 40 प्लस, ठीक है। ऐसे ही करके जो है फिर वो राउंड्स के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा 35 तक बुलाया गया था, तो ओबियसली इस बार 5 मार्क्स से डाउन करेंगे ही करेंगे, तो 30 प्लस यहाँ पे लास्ट तक काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है। तो जिनको भी 30 प्लस है वो चाहिए, वो समझिएगा कि हमें सेल्फ फाइनेंस या नॉर्मली अगर कैटेगरी है या नहीं है तो एटलीस्ट उनको कॉस्ट कश्मीर में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि इस वाले वीडियो से थोड़े से कन्फ्यूजन डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड वन अनदर थिंग कि काउंसलिंग डेट्स, देखिए काउंसलिंग की जो डेट्स हैं यहाँ पे 15 जुलाई टू 20 जुलाई तक आप एक्सपेक्ट करेंगे कि राउंड फर्स्ट की नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगी एंड राउंड सेकंड की अगस्त में, ठीक है। एंड सितंबर तक आपके सारे राउंड्स यहाँ पे गए होंगे। तो ये 10 to 15 डेज़ का टाइम लेते हैं। देखिए आपका रिजल्ट जो है रिसेंटली निकला, तो 15 के बाद अगर राउंड फर्स्ट होता है, ठीक है, तो फर्स्ट तक आपका सिलेक्शन लिस्ट वगैरह रिलीज़ हो जाएगा। फिर 5 अगस्त के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे राउंड सेकंड हो जाएगा, उसका जो सिलेक्शन लिस्ट वगैरह 20 तक होगा। तो राउंड थर्ड फोर्थ जो है सितंबर में ओबियसली हो जाएगा। लेकिन राउंड फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 15 के बाद एक्सपेक्टेड है कि आपका राउंड फर्स्ट का यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। रही बात काउंसलिंग्स की, तो काउंसलिंग्स जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ऑफलाइन नहीं रहती है, ठीक है। आपको ऑफलाइन जो है विजिट करना पड़ता है कॉस्ट कश्मीर में। तो ऑनलाइन जो है NRI या लद्दाख के स्टूडेंट्स जो है उनको यहाँ पे जाना पड़ता है। बाकी जो जम्मू एंड कश्मीर के उनको ऑफलाइन जाना पड़ता है। ऑफलाइन में ये रहता है कि जब आपको सीट वहाँ पे अलॉट हो गई तो आपको उसी टाइम सारी की सारी फ़ी, चाहे BVSC मिला, एग्रीकल्चर मिला, आपको उसी टाइम वो फ़ी पे करनी है। फिर अगर फॉर एग्जांपल राउंड फर्स्ट में किसी को एग्रीकल्चर मिलता है वो फ़ी पे कर देता है, राउंड सेकंड में उसको BVSC मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये फ़ी जो है इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आप कॉस्ट कश्मीर के हवाले से आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है वो पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।